मेहता का उल्टा चश्मा। What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. बोला था मत लेके जाओ पेट्रोल को आग के पास, होगा धमाका, भुगतो। एक काम कीजिए मेहता साहब, आप ये वाक्य है ना मेरे हाथ पे लिख दीजिए, ताकि क्या आपको बार बार बोलने की जरूरत ही ना पड़े। तुम्हें मजाक सूझ रहा है जेठालाल? मजाक नहीं कर रहा हूँ मेहता साहब। अरे कितनी बार बोलोगे एक ही बात आप? अभी हो गई गलती, क्या करें? अब तो जब बोलता हूँ तब सुनते क्यों नहीं हो? नहीं ऐसी बात नहीं, आपने वो आग पेट्रोल वाली बात जब भी बोली थी तभी सुना था मैंने। जेठालाल अरे मानते क्यों नहीं हो? हर बार मानता ही हूँ ना मेहता साहब, अभी एक बार हो गई गलती, अभी हो गई एक बार गलती, और तुम्हारी गलती की वजह से एक इज्जतदार लेखक सलाखों के पीछे खड़ा है, तारक मेहता। लोग कहेंगे इतना बड़ा लेखक पुलिस के हाथों पकड़ गया, किस लिए? साड़ी की चोरी में। नहीं वो साड़ी नहीं, साड़ी 10 करोड़ की साड़ी है मेहता साहब। जेठालाल तुम चुप रहो, अब तुम बोलो ही मत। कमाल के आदमी हो, चोरी खुद करते हो और इल्जाम हम पे डालते हो। भाई इनको तो गुरु बनाना चाहिए। भाई आगे कोई चोरी का प्लान हो तो हमें जरूर बताना। लो ए भाई, चेले भी बन गए। लो अरे भाई हम लोग चोर नहीं है भाई, हमने चोरी नहीं की है। देख देख, हमने जब चोरी शुरू की थी हम भी ऐसे ही बोलते थे ना। अभी हम कैसे असली साड़ी को ढूंढेंगे और कैसे क्रिमिनल को पकड़ेंगे। इन लोगों की रक्षा करना, इन्होंने जो भी किया है हमारी खुशी के लिए किया है। ए, किसका फोन बजा? किसका फोन बजा? मेरा है चालू जी, पांडे जी मेरा है, मेरा बज रहा है। अरे जेठालाल फोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। ए, दुकान से 1-2 मिनट बात करके आपको दे देता हूँ। 2 मिनट का 1 मिनट भी अच्छा अलाउड नहीं है। सुनिए, चलो आप पांडे जी, अगर मैं नहीं तो दया तो बात कर सकती है ना। मैं दया, नट्टू काका का फोन है, उनको जरा बोल देना कि आज मैं दुकान नहीं आ पाऊंगा। हाँ। कह दो आज नहीं 5 साल तक वापस नहीं आएंगे। 5 साल? क्या चोरी भी नहीं किया। अरे कमाल है नट्टू काका, सेठ जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? पता नहीं। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि गुनाह साबित हुआ तो 5 साल तक के लिए अंदर जाएंगे। अच्छा नहीं होगा साहब। अगर गुनाह नहीं किया तो क्यों मैं बेकार में इसको डालूंगा अंदर? किसका फोन बजा? वही वो खामोश बोले तो तुम्हारा ही है? फिर चल। हेलो सेठानी जी, सेठ जी अभी तक घर पर ही हैं? दुकान आने के लिए नहीं निकले? नट्टू काका, बाघा भाई, आज टप्पू के पापा दुकान नहीं आ पाएंगे। क्यों, क्या हुआ सेठ जी को? टप्पू के पापा जेल में हैं। जेल में? हाँ। जेल में किससे मिलने गए हैं? नहीं, वो किसी को मिलने नहीं गए, उल्टा हम उनको मिलने के लिए जेल में आए हैं। 10 करोड़ की साड़ी चुराने का जुर्म में पुलिस ने उनको जेल में डाल दिया है। क्या? 10 करोड़ की साड़ी चुराने के जुर्म में? हाँ, और सिर्फ टप्पू के पापा को ही नहीं, मेहता साहब को भी पुलिस ने अंदर ले लिया। मेहता साहब भी? अरे कमाल है सेठानी जी, लेकिन ऐसे कैसे पकड़ लिया? मैं बताती हूँ। कमाल है सेठानी जी, हमने इतने बढ़िया सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, फिर भी चोरी के वक्त कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? नट्टू काका, वो चोरी करने वाला कोई अंदर का ही था, उसने चालाकी से सारे वायर काट दिए, इसलिए सीटी कैमरे में कुछ भी नहीं आया। ओह माय गॉड। सेठानी जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं और नट्टू काका अभी पुलिस स्टेशन आते हैं। ठीक है। चलिए नट्टू काका जल्दी चलिए। हाँ चल चल। सेठ जी बेचारे हमेशा कोई ना कोई मुसीबत में फंस ही जाते हैं। क्या करे भैया। अरे भाई जल्दी 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 पुलिस स्टेशन ले लो। गो फास्ट, वेरी अर्जेंट। जल्दी करो जल्दी। फास्ट फास्ट। भगाओ भगाओ जल्दी भगाओ।
जेठालाल हीरो साचो, बाकी सब झूठो। देखो अभी भी वक्त है, बता दो 10 करोड़ की साड़ी कहाँ है? तुम्हारा दोस्त होने के नाते मैं हमारी कंप्लेंट वापस ले लूंगा। अरे भाई मैं चोरी क्यों करूंगा? मैं भी तुम्हारी तरह का व्यापारी हूँ, पर भगवान की दया से अच्छा खासा धंधा चल रहा है, मैं चोरी क्यों करूंगा? लालच इंसान से कोई भी काम करवा सके है। हीरालाल भाई, मेरे बापूजी ने मुझे बचपन में ही सिखा दिया था कि बेटा लालच बुरी बला है, जिंदगी में कभी लालच मत करना। नहीं बापूजी? जेठालाल, हीरालाल को समझाने का कोई फायदा नहीं है, पालते घड़ावरती पानी है। चाचा जी, अभी हमें कोई अच्छा वकील ढूंढना ही पड़ेगा। हाँ भैया। सेठ जी, हम आ गए। ये लोग जा नहीं रहे और बाकी लोग आ रहे हैं। आओ आओ। सेठ जी, हम आ गए। अरे नट्टू काका बागा, आप लोग दुकान छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? सेठ जी, जैसे सर सलामत तो पगड़ियां हजार, वैसे ही अगर सेठ जी सलामत तो दुकान हजार। हम आपको छुड़ाने आए हैं। अरे नट्टू काका बागा, अगर आप लोग जेठालाल को छुड़ाना आए तो मुझे कौन छुड़ाएगा भाई? मैं क्या यहीं रहूंगा? डोंट वरी मेहता साहब, यू विल बी ऑल्सो ए फ्री मैन। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे सेठ जी की दुकान नहीं। जब तक तुम्हें बैठने को ना कहा जाए, शराफत से खड़े रहो। लेकिन हमें तो बैठना ही नहीं है। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पुलिस स्टेशन मेरे अंडर कंट्रोल है। मैं जब तक जिसको इजाजत नहीं दूंगा, वो लॉकअप से छूट नहीं सकता। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम एक ऐसी चीज लाए हैं जिसे देखकर आपको इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। अच्छा, क्या लाए? नहीं नट्टू काका नहीं। अरे देखिए, आप चालू जी पांडे जी की शक्ल पे मत जाइए, वो सिर्फ दिखते ऐसे हैं कि रिश्वत लेते होंगे, बाकी ये निहायत ईमानदार इंस्पेक्टर है। जेठालाल, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या बुराई? नहीं, तारीफ। सच में आपके जैसा ईमानदार इंस्पेक्टर मैंने आज तक नहीं देखा। थैंक यू। जेठालाल, मुझे भी मेरे बाबूजी ने बचपन में सिखा दिया था कि लालच बुरी बला है। मैंने कहा ठीक है बाबूजी। वाह, हमारे बापूजी कितने मिलते जुलते हैं। हाँ, बाबूजी नहीं, बाबूजी के विचार। और तुम क्या लाया? सीसीटीवी फुटेज। कहाँ का? वो हीरालाल जी के ज्वेलरी एग्जीबिशन का सीसीटीवी फुटेज। अच्छा, मतलब? पांडे जी, आपको तो पता ही है कि हीरालाल जी के ज्वेलरी एग्जीबिशन में सीसीटीवी कैमरे मैंने फिट किए थे। हाँ। तो जब मैं सीसीटीवी कैमरे फिट कर रहा था, तब हीरालाल जी ने मुझे टाइट और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए कहा था। इसलिए मैंने एग्जीबिशन में एक हिडन यानी एक छुपा हुआ कैमरा भी इंस्टॉल किया था। ओह। और ये कैमरा बागा ने इस तरह लगाया था कि इसके बारे में हीरालाल जी और उनके सिक्योरिटी गार्ड को पता ही ना चले। हाँ पांडे जी, और इसका फुटेज जीपीएस और हाई स्पीड इंटरनेट के जरिए हमारे दुकान के गोडाउन में रिकॉर्ड हो रहा था। क्या है पांडे जी, कस्टमर भगवान होते हैं। और सेठ जी ने मुझे हीरालाल जी की सिक्योरिटी के लिए खास कहा था। हाँ, इसलिए मैंने ऐसा आइडिया लगाया। वाह, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इसे तो पुलिस में होना चाहिए था। बागा, दोबारा बोल तो क्या बोला, तो फिर से बोल जरा। सेठ जी, जो फुटेज एग्जीबिशन में 8:30 बजे के बाद रिकॉर्ड नहीं हुआ था, वो इसमें जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा। क्या बात। अरे नट्टू काका बागा, धन्य हो तुम लोग। नट्टू काका बागा भाई इसे कहते हैं
बुद्धि का सही उपयोग और वो भी सही समय पर। देखा हीरालाल जी, आप जिस जेठा जी पर इल्जाम लगा रहे, उन्होंने आपके सिक्योरिटी के लिए कितना कुछ सोचा है।